बैरियर्स ब्रेक कर दी। फिर देखिए कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी आगे देख लिया आपने कैसे कुर्सी आगे कर रहा है ट्रंप। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट उसके लिए कुर्सी पेश कर रहा है। यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका इस वक्त किसका गुलाम है। उससे कई चीजें जाहिर होती हैं। आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। भारत की वो सफारती एक एक्टिविटी है, कामयाबी है, और भारत जो है अगर उसको सेलिब्रेट करता है तो उसका सेलिब्रेट करना बनता है। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ऑब्वियसली ही हैज इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन, और लगता कुछ यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अगले 4 साल होंगे बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे पॉलिसीज को। जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माय फ्रेंड, और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, और दोस्तों अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की, बातें हुई। उसके बाद एलन मस्क से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातें की। उसके बाद जो अमेरिका के एनएसए थे उनसे भी मुलाकात हुई, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के उनसे भी मुलाकात हुई। तो कई अमेरिका के कई नेताओं के साथ मोदी की उसके बाद मीटिंग हुई और बातें हुई दोस्तों। तो इस मीटिंग के बाद दोस्तों एक दिलचस्प बात यह रही कि जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई, खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में आ गई। दरअसल दोस्तों जब मोदी वहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए बैठ रहे थे कुर्सी में, तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे थे, तो उन्होंने मोदी जी की कुर्सी पीछे की। बाद में जब मोदी जी उठे तो उन्होंने कुर्सी को पीछे भी खींचा। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में आ गई है। देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति और आज पीएम मोदी के लिए कुर्सी आगे बढ़ा रहा है और उसके बाद पीछे भी कर रहा है कि देखो इंडिया कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रही है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। भारत की तरफ से एनएसए, अजीत डोभाल, जयशंकर, पूरी सब गए हैं वहाँ। और ये देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि इन दोनों देशों को एक दूसरे के बारे में पता है कि भाई इस अमेरिका को मेरी ज़रूरत है, इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। इसलिए इतना तालमेल है। भारत इतना आगे पहुंच चुका है कि आज वर्ल्ड का पावरफुल नेता मोदी का इस तरह से स्वागत कर रहा है, और एक पाकिस्तान है जो कि जहाँ जाएगा कटोरा लेगी। तो दोस्तों देखिए वीडियो में क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माय फ्रेंड, और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत डोभाल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी, वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं।
उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। ये सबको लेकर के तो हम बातचीत कर ही रहे। तो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार आने वाले समय में किस सेक्टर में क्या फायदा भारत को होने वाला है, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा कर रही है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज की भी बात हम कर ही रहे थे। देखिए, इस बार जैसे देखेंगे आप मिले, और मिलने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ही जब आप बहुत लाइट मूड में होते हैं उस तरह का आपको बॉडी पोस्चर देखने को मिला। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कई बार लोग क्रिटिसिज्म भी कर देते हैं कि पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद ट्रम्प बाहर नहीं गए, जबकि जॉर्डन के जो किंग थे या जापान के पीएम थे। लेकिन आपने उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रम्प कुर्सी आगे करते हैं, और जब उठते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं। आपको एक बड़े मोटे तौर पर जल्दी से बताता हूँ। प्लेयर हाउस में यूएस फ्लैग नीचे कर इंडियन फ्लैग लगाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। जब वो उनका जहाज अराइवल हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर के आगे इंडियन फ्लैग को साथ में लिया गया यूएस फ्लैग के साथ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। जहां टैरिफ्स की बात आ रही है, आप सोचिए, ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर हमें चाइना को लड़ना है तो हमें ट्रेड और आपसी मेल मिलाप बढ़ाना है। टैरिफ इज ओनली वन इरिटेंट, इट इज अ बिग इरिटेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बाय लॉट ऑफ मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम अस। अगर आपके टैरिफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप इस तरह का ऑफर या स्टेटमेंट कभी नहीं निकालेंगे। अगर दोनों की फीलिंग टैरिफ से रिलेटेड एक दूसरे के खिलाफ थी तो वो इस तरह की स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी बात, आप बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज कर लीजिए कि अपने आप में यूएस को इंडिया की जरूरत है ट्रेड के लिए, और इंडिया को यूएस की जरूरत है। इस विन विन सिचुएशन में टैरिफ इज अ प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने, उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं यूएस के, उन्होंने कल क्या बोला था, उन्होंने क्लैरिटी से बोला कि द बजट इज इंडिकेटिंग that there is something happening on tariff। वैसे भी इंडिया अभी इस समय अकेला कंट्री है जिसके खिलाफ कोई टैरिफ अनाउंस नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से भी। और दूसरा ये भी बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो डोवल साहब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम तो उनके ऊपर एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने कुछ समन जारी किए थे जो उनको रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका वापस आना और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए, और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो। और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रम्प साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। लेकिन अजीत डोवाल साहब का आना मोदी साहब के साथ और तुलसी गैबर्ट के सामने बैठना, मेरे ख्याल में हालात तब्दील हो चुके हैं। जो पिछली दफा जिस जज ने समन भेजे थे उस वक्त जो बाइडेन वाज जिम्मेदार।